बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ अपने एक दोस्त भाई ज़मान ज़ेब के इस पैगाम के साथ करता हूँ जिसमें उन्होंने मेरे से दरख्वास्त की है, या ये कह दें कि उन्होंने मुझे एक मुफीद मशवरा दिया है कि मैं अपनी वीडियो का दौरानिया मुख्तसर करूं। ज़मान मेरे भाई, आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि मज़मून की मुनासबत से, टॉपिक की मुनासबत से बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ों को लंबा करना पड़ जाता है। बहरहाल मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इस तरफ मेरी मुझे याद दहानी कराई और आपने मेरी तवज्जो इस तरफ दिलाई। बहरहाल मैं इंशाल्लाह आइंदा कोशिश करूँगा। आज मेरे पास टॉपिक तो कुछ ज़्यादा थे, लेकिन आज यूट्यूबर वक़ार मलिक ने एक ख़बर अपने चैनल पर दी और उन्होंने उस ख़बर का हवाला पाकिस्तान के एक रिपोर्टर उमर चीमा साहब का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि अफवाहें गश्त कर रही हैं कि नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म की जा रही है। इसकी वजह उन्होंने ये बताई क्योंकि 18वीं तरमीम ख़त्म करने की बात हो रही है। 18वीं तरमीम जो हमारे लिए एक अज़ाब बनी हुई है, 18वीं तरमीम जिसमें कि लोग पैसा ले रहे हैं लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, और इसका सबसे ज़्यादा गैर मुनसिफाना इस्तेमाल सिंध हुकूमत कर रही है। सिंध हुकूमत में तो वैसे भी बड़े बड़े लोग बैठी हैं, वहाँ पे जरदारी फैमिली भी बैठी है, वहाँ पे मुराद अली फैमिली भी बैठी है, वहाँ पे तालपुर फैमिली भी बैठी है, वहाँ पे ओमनी ग्रुप भी बैठा है, वहाँ पे मजीद ग्रुप भी बैठा है। यानी वहाँ पे पता नहीं कितने ग्रुप बैठे हैं जो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। बहरहाल उमर चीमा साहब ने ये जो ख़बर ब्रेक की है, उमर चीमा साहब की इस ख़बर को देख लेते हैं। उमर चीमा साहब ने कहा कि नैब के क़वानीन में ये तरमीम की जाने वाली है जिसके तहत वो लोग जो एक जगह से नाअहल करार दिए जाएंगे और जिसके बाद वो असेंबलियों का इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, जिसके बाद वो कोई कौमी ओहदा नहीं रख सकेंगे, जिसके बाद वो सियासत नहीं कर सकेंगे, तो एक तरमीम लाई जा रही है। और उस तरमीम का मतलब ये है कि जब तक केस तमाम मराहिल से गुजर ना जाए, आखिरी मरहला यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी सज़ा कन्फर्म ना हो जाए, उस वक्त तक कोई भी आदमी ख्वाह उसका जुर्म जितना भी बड़ा वो नाअहल नहीं करार दिया जाएगा। वो इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकेगा, वो सियासत भी कर सकेगा, वो सरकारी ओहदा भी रख सकेगा, यानी वो मुजरिम होते हुए भी वो तमाम काम कर सकेगा जो कि एक मुजरिम के लिए मना होते हैं। बहरहाल अब इसके लिए वजह उमर चीमा ने अपने पैगाम में या अपने मजमून में ये दी है कि क्योंकि हुकूमत 18वीं तरमीम ख़त्म करना चाह रही है और 18वीं तरमीम ख़त्म करने के लिए उसे अपोजिशन जमातों की ज़रूरत पड़ेगी, और अपोजिशन जमातें सिर्फ़ और सिर्फ इस सूरत में इस तरमीम को ख़त्म करने के हक़ में वोट देंगे कि अगर नवाज़ शरीफ साहब को बहाल कर दिया जाए, अगर मरियम नवाज़ को भी बहाल कर दिया जाए, उन पे जो केसेस हैं, जो नाअहली की तलवार उन पर लटक रही है, वो ख़त्म हो जाए और वो आखिर तक जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप एक जगह केस लड़ें
گے، اس کے بعد آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں، کوئی 2 4 6 سال آپ ہائی کورٹ میں کیس کو لٹکائے رکھیں گے، اس کے بعد آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیں تو سپریم کورٹ میں آپ کے پاس ایک بڑا وکیل بھی ہوگا، اس کی ٹیم بھی ہوگی، اور اس کیس کو لٹکانے کے لیے اس کے پاس وسائل بھی ہوں گے۔ اس صورت میں صرف یہ ہوگا کہ کیس لٹکتا رہے گا، اور وہی بات کہ جیسے کہ عدالتوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ کیسز لٹکاؤ، اتنے لٹکا دو کہ بندہ مر جائے لیکن اس کا کیس ختم نہ ہو۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کا کیس لٹکا ہوا ہے لیکن اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ الطاف حسین پہ غداری، قتل، اغوا برائے تاوان کے پتہ نہیں کتنے کیس ہیں، لیکن ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا کیونکہ کیس بڑی عدالتوں میں زیر سماعت ہے۔ عزیر بلوچ کس جگہ ہے، اس کے کیس کا فیصلہ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ کیس بھی عدالت میں، اعلیٰ عدالت میں ہی ہے۔ ڈاکٹر عاصم کا کیس بھی نہیں ہو رہا اور شرجیل میمن کا کیس بھی نہیں ہو رہا۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ چند مثالیں میں نے اس لیے دی ہیں کہ یہ فوائد حاصل کیے جائیں گے، نیب کے قوانین میں ترمیم کر کے یہ فوائد حاصل کیے جائیں گے، اس طرح کے قوانین میں ترمیم کر کے کہ کوئی آدمی کہیں سے بھی نااہل ہو، وہ جب تک آخر میں نااہل نہ ہو جائے، آخر سے مراد دنیاوی عدالت یعنی سپریم کورٹ سے نااہل نہ ہو جائے، اسے اس وقت تک کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ وہ اپنی مرضی کی سیاست، اپنی مرضی کا جوڑ توڑ اور سب کچھ کرتا رہے گا۔ کس لیے؟ صرف ایک یہ ترمیم کرانے کے لیے کہ جناب آپ یہ کام تو کر لیں، لیکن آپ 18ویں ترمیم تو کر لیں لیکن آپ ہمیں کھلا چھوڑ دیں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے، جسٹس قیوم کی ٹیلی فون کال ایک سکہ بند ثبوت تھا، لیکن پرویز مشرف نے اسے اپنا اسپیشل اسسٹنٹ رکھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو آئین کو توڑتے ہوئے انصاف بیچنے کی بات کر رہے ہیں، جو انصاف اپنی مرضی کا لینے کی بات کر رہے ہیں، انہیں پھر بھی عہدہ ملتا ہے۔ یا اس سے پہلے جب چیف آف آرمی اسٹاف کی دوبارہ تقرری کا مسئلہ آیا تو اس کے لیے بھی نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینا مشروط تھا، اور جیسے نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی گئی، فوری طور پر یہ ترمیم منظور ہو گئی اور چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن مل گئی۔ خدا کے واسطے اس چیز کو چھوڑ دیں، خدا کے واسطے اس ملک کو چلائیں۔ اس ملک میں آئین میں ترامیم اپنی مرضی سے نہ کریں، آئین جو کہہ رہا ہے اس کے تحت کریں۔ آئین میں سزا لکھی ہے تو پھر وہ سب کے لیے ہونی چاہیے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کا کیس پتہ نہیں کس مرحلے پہ، لیکن ہر دفعہ فائز عیسیٰ صاحب کا کیس ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، ایک نقطے کے بعد دوسرے نقطے کے لیے اگلی تاریخ پڑتی ہے اور دوسرے کے بعد پہلے کے لیے اگلی تاریخ پڑ جاتی ہے۔ آپ خدا کا نام لیں، تمام مقتدر ادارے خدا کا نام لیں، ملک کو کسی ڈگر پہ لائیں، بلیک میلنگ سے بچیں، اور یہ جو ہے کہ نواز شریف کی نااہلی ختم کی جائے۔ ویسے ان لوگوں کو اس سے پہلے بھی اجازت دی گئی ہے، اس سے پہلے بھی انہیں رعایت دی گئی ہے۔ جب پرویز مشرف نے تیسری دفعہ الیکشن لڑنے کے اوپر پابندی لگائی تھی وزارت عظمیٰ کے لیے، تو وہ بھی پرویز مشرف کے دور میں ہی بلیک میلنگ سے ختم کر کے اسے بھی الیکشن لڑنے کی اس شک کو بھی ختم کیا گیا، اور بے نظیر اور نواز شریف اس کے ڈائریکٹ بینیفیشر تھے۔ یہ اور بات ہے کہ بے نظیر کو اقتدار کے حویث میں دوڑتے ہوئے
हलाक होने की वजह से इस तरमीम से फ़ायदा हासिल ना हो सका। मेरी गुजारिश है मुक़्तदर हलकों से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि चंद छोटे छोटे मफादात के लिए आइन को बच्चों का खिलौना ना बना दें, आइन को वाटर गन ना बना दें कि जिस तरह बच्चे वाटर गन में पानी भर के फिरते रहते हैं और उसके बाद जब पानी ख़त्म होता है तो वो फिर दोबारा नया पानी भर लेते हैं। खुदारा कानून बनाएं, ज़रूर बनाएं, इंसाफ के लिए बनाएं, कानून ऐसा बनाएं कि जो मुस्तकिल हो। कानून बोले, ये ना हो कि तरामीम बोलें कि ये फ़लाँ आदमी को इस तरमीम का फ़ायदा मिला और फ़लाँ आदमी को इस तरमीम का फ़ायदा मिला। मेरी इमरान आपसे भी दरख्वास्त है, मेरी और मुक़्तदर हलकों से भी दरख्वास्त है, और हमारे मुल्क में जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एस्टेब्लिशमेंट, दरअसल लोग कहना नहीं चाहते कि एस्टेब्लिशमेंट क्या है, वो झिझकते हैं, लेकिन मेरी फ़ौज के आला ओहदेदारों से भी दरख्वास्त है कि आइन को आइन रहने दें, आइन को बच्चों का खिलौना ना बनाएं कि जब चाहा उसका एक पुर्जा निकाल के दूसरा पुर्जा लगा दिया, दूसरा पुर्जा निकाल के तीसरा पुर्जा लगा दिया। आइन को आइन रहने दें, आइन को मुल्क के लिए बनाएं, आइन को लोगों के लिए बनाएं, लोगों को आइन के लिए ना बनाएं। आप अगर ये करेंगे तो इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। नवाज शरीफ हरफ आखिर नहीं है, नवाज शरीफ आखिरी सितारा नहीं है, बहुत हमारे पास है। खुदारा इस चीज़ को रोकें और ये नाअहली की तलवार को इसलिए ख़त्म ना कर दें कि जी हमने 18वीं तरमीम ख़त्म करनी। भाई 18वीं तरमीम तो आप वैसे भी ख़त्म कर सकते हैं। ये जितने भी ब्लैकमेलर सियासतदान हैं, इन्हें सिर्फ इनके कट्ठे चट्ठे दिखाएं तो 18वीं तरमीम पे तो ये वैसे ही वोट दे देंगे। आप जो भी करना चाहते हैं आप करें, लेकिन आइन को आइन ही रहने दें। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे, मुक़्तदर हल्के भी समझ गए होंगे, एस्टेब्लिशमेंट जिसे कि फ़ौज कहा जाता है उसके भी आला अफसरान समझ गए होंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी समझ गए होंगे, और चंद संजीदा और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो कि किसी न किसी हैसियत में कोई ना कोई फ़ैसला करने की अहलियत रखते हैं, वो भी समझ गए होंगे। इसके साथ ही मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। मेरी गुजारिश है कि अगर आप किसी बात को समझते हैं कि मैंने गलत कहा तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दें। आपके कमेंट शाइस्ता होने चाहिए। मैं इंशाल्लाह अपने अगली किसी प्रोग्राम में उसका जवाब लाजमी दूंगा। आप अगर प्रोग्राम पसंद नहीं भी आता, आपको डिसलाइक करते हैं, तो आप उसकी भी वजह लिखें ताकि वो मेरे लिए अगले किस एपिसोड के लिए माविन साबित होगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पे भी काम कर सकूं। तो इसके साथ ही मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।